ज्यामिति वाला पार्ट चल रहा था, और ज्यामिति में भी कौन सा, चतुर्भुज वाला पार्ट स्टार्ट किया था। त्रिभुज वाले पार्ट की जो थ्योरी थी वो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। कल बेसिक बातें बताई थी क्या चतुर्भुज में, एक दो रूल भी बताए थे। एक तो ये था कि अगर किसी चतुर्भुज में दोनों विकर्ण एक दूसरे पे काट रहे हैं तो चार जो त्रिभुज बनेंगे इनका क्षेत्रफल मान लो ये है A1, A2, A3, A4, तो इनका आपस में क्या संबंध होगा, आमने सामने वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का गुणा जो है वो क्या होता है, बराबर रहता है, A2 इंटू A4। दूसरा क्या बताया था, अगर किसी चतुर्भुज के कोण अर्धकों से, यानी दो कोणों का आधा आधा किया जाए, जैसे A, B, C, D, इसका आधा किया, इस कोण का आधा किया, दो कोणों के अर्धकों से बना कोण क्या होगा, विपरीत कोणों के योग का आधा होता है। तो कितना बनेगा ये, A प्लस B/2। इसी प्रकार अगर हम इन दो कोणों का अर्धक कर दें, इनको आपस में मिला दें, तो ये कितना होगा, D प्लस C/2। कल समझाया थे। उसके बाद ये बताया था चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, उसकी डेफिनेशन लिखवाई थी। क्या बताया था कि वह चतुर्भुज जिसमें सम्मुख कोणों का योग क्या हो, 180 डिग्री हो, वो चतुर्भुज कौन सा होता है, चक्रीय चतुर्भुज। या आप दूसरा क्या कह सकते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वर्त की परिधि पर स्थित हो, वह चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज होता ही होता है। एक और लिखवाई थी क्या थी, अगर किसी चतुर्भुज के कोण अर्धकों से मिलकर कोई भी चतुर्भुज बनता है तो वह चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज होगा ही होगा। जैसे इसका आधा कर दिया, इसका आधा कर दिया, इसका कोण का आधा कर दिया, इसका आधा कर दिया, यहाँ जो चतुर्भुज बनेगा कोण अर्धकों से वो हमेशा चक्रीय चतुर्भुज होगा ही होगा, यानी उसके सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होगा ही होगा। इतना करवाया था। ये जो कंडीशन है A1 इंटू A3 इक्वल A2 इंटू A4, ये सभी में लागू होगी ही होगी। कौन सा भी चतुर्भुज हो सभी में लागू होगी। आयत आएगा उसमें भी ये कंडीशन लागू होगी, वर्ग में भी होगी, सम चतुर्भुज में भी, समांतर में भी, समलंब में भी, सभी में होगी। ठीक है, तो ये कंडीशन ध्यान रखना, सभी में लागू होगी। इनके अलावा हर चतुर्भुज में कुछ एक अलग अलग कंडीशन लागू होती जाएंगी। कल एक काम और दिया था आपको, क्या काम दिया था, चक्रीय चतुर्भुज के विकर्णों का गुणनफल किसके बराबर होगा, अगर A, B, C, D चक्रीय चतुर्भुज है तो इसके विकर्णों का गुणनफल इसकी सम्मुख भुजाओं के गुणनफल के योग के बराबर होता है। क्या होता है, सम्मुख भुजाओं के गुणनफल के योग के बराबर। आमने सामने वाले भुजाओं को गुणा करना है, गुणा करके क्या करना है, जोड़ना है। गुणा करेंगे तो AB इंटू DC प्लस AD इंटू BC। ध्यान रखोगे ये चीज़। तो लिखें कंडीशन, लिख लो
चक्रीय चतुर्भुज में, चक्रीय चतुर्भुज चल रहा था ना, उसी में अगली कंडीशन लिख दो। चक्रीय चतुर्भुज में विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल सम्मुख भुजाओं के गुणनफल के योग के बराबर होता है। चक्रीय चतुर्भुज में विकर्णों का गुणनफल सम्मुख भुजाओं के गुणनफल के योग के बराबर होता है। नीचे ये कंडीशन उतार दो। आयत भी चक्रीय चतुर्भुज होता है, वर्ग भी चक्रीय चतुर्भुज होता है, सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ये भी चक्रीय चतुर्भुज ही होते हैं, क्योंकि इनमें आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। अभी ये बेसिक किसी चतुर्भुज की जो कंडीशन बन रही है वो चल रही है। एक और ध्यान रखोगे चतुर्भुज में, यदि किसी चतुर्भुज में भुजाओं के मध्य बिंदु आपस में मिलाने पर समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, क्या बनाते हैं, समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल मूल चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। क्या होता है, किसी चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से अगर यदि समांतर चतुर्भुज बनता है तो इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मूल का आधा होता है। प्रूव होगा ये थेल्स प्रमेय से। ठीक है, लिखेंगे ये कंडीशन और, किसी भी चतुर्भुज की भुजाओं के, किसी भी चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु मिलकर एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। किसी भी चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु मिलकर एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, तो इस प्रकार बने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो इस प्रकार बने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मूल चतुर्भुज के क्षेत्रफल का, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मूल चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है, आधा होता है। ये भुजाओं के क्या हैं, मिड पॉइंट है, यानी मध्य बिंदु हैं। अगर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से समांतर चतुर्भुज बन रहा है, तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल मूल चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होगा, कितने गुना, आधा गुना, यानी आधा होगा। आगे बात समझ में। अब अलग अलग चतुर्भुज पढ़ेंगे, उनमें जो जो कंडीशन बनेंगी वो पढ़ते हुए जाएंगे। एडिंग डालेंगे आयत, बनाना चाहो तो बना सकते हो।
बना लिया। अब पढ़ेंगे अलग अलग चतुर्भुज। हेडिंग डाल दो आयत और कॉपी पेन छोड़ दो। आयत में अब एक एक चतुर्भुज की जो जो कंडीशन बनती होंगी सारी डिटेल से पढ़ते हुए चलेंगे। दोबारा से आगे क्षेत्रफल वाला पार्ट आएगा, वहाँ डायरेक्ट फॉर्मूले लिखवाए जाएंगे। ठीक है, देखो आयत किसे कहते हैं? जिसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये बातें तो हम पढ़ते हुए आएंगे। यानी सम्मुख भुजाएं समान और समांतर होती हैं। दूसरा, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। अगली कंडीशन, आयत में जो विकर्ण होते हैं, दोनों विकर्ण क्या होते हैं? दोनों विकर्ण बराबर होते हैं या नहीं होते? बराबर होते हैं। दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं, यानी विकर्ण एक दूसरे के लंब अर्धक होते हैं या नहीं होते? विकर्ण लंब अर्धक होते हैं या नहीं होते? लंब अर्धक का मतलब क्या है? जिस बिंदु पर दोनों विकर्ण मिलते हैं वहाँ 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए और जो दोनों हिस्से हैं वो बराबर बराबर होने चाहिए। होते हैं या नहीं होते ये बताओ। ध्यान रखना, विकर्ण अर्धक होते हैं, लंब अर्धक नहीं होते। ठीक है, विकर्ण जिस बिंदु पर काटते हैं वहाँ 90 डिग्री का कोण नहीं बनता है। ठीक है, हम गलती यही करते हैं, विकर्ण एक दूसरे को आधा आधा करते हैं और दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, तो इसका मतलब ये जो चारों हिस्से हुए ना, ये चारों हिस्से आपस में बराबर होंगे। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बराबर बराबर दो भागों में बांटते हैं, लेकिन लंब समद्विभाजित या लंब अर्धक यानी 90 डिग्री पर नहीं काटते हैं। ये ध्यान रखोगे। ठीक है, दूसरा, अब ये जो विकर्ण है ये इस कोण का आधा आधा करते हैं या नहीं करते? कोणों के अर्धक होते हैं या नहीं होते? नहीं होते। ठीक है, विकर्ण कोण अर्धक नहीं होते हैं। विकर्ण कोण का आधा आधा नहीं करते हैं। एक बात ध्यान रखोगे, जिस चतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होना, उसी चतुर्भुज में विकर्ण कोण का आधा आधा करते हैं। ठीक है, यानी वर्ग और सम चतुर्भुज, उनमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो उन दो में ही केवल कोण का आधा आधा करते हैं। ठीक है, जैसे एक आयत में यहाँ तो लगभग दोनों भुजाएं बराबर सी दिख रही हैं, इस कारण आपको कोण का आधा आधा दिख रहा है। जैसे आयत मैंने बना दिया, ये इस कोण का आधा आधा करेंगे, बिल्कुल बीच से आधा किया तो वो यहाँ से जाएगी लाइन, विकर्ण नहीं बनेगा। विकर्ण तो ये हुआ इनको मिलाने वाली रेखा, ये इस कोण का आधा नहीं कर रही, इधर कम हिस्सा है इधर ज़्यादा हिस्सा है, कोण का आधा आधा करेंगे वो यहाँ से जाएगा ऐसे। आगे बात समझ में? तो आयत में विकर्ण कोण का आधा आधा नहीं करते हैं, कोण अर्धक नहीं होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी बराबर बराबर हिस्सों में बांटते हैं, लेकिन लंब अर्धक लंब समद्विभाजित नहीं करते हैं।
यानी जिस बिंदु पर काटते हैं वहाँ 90 का कोण नहीं बनता है। इस चीज़ का ध्यान रखोगे। इतना आ गया समझ में। कोणों के अर्धक मिलकर, जैसे इस कोण का आधा कर दिया, इसी प्रकार इस कोण का आधा किया, इस कोण का आधा करेंगे, इसी प्रकार इस कोण का आधा किया। कोण अर्धक मिलकर क्या बनाते हैं? कौन सा चतुर्भुज बनाएंगे भी? कोण अर्धक मिलकर वर्ग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वर्ग। यानी कोणों का, यहाँ पर तो बिल्कुल बीच से नहीं हो रहा है, इस कारण दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आप घर पे करके देखोगे ना कि कोण का आधा आधा करते हुए रेखाएं खींचोगे तो ये जो चतुर्भुज बनेगा इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तो कोण अर्धक मिलकर क्या बनाते हैं? वर्ग बनाते हैं। अगली बात ध्यान रखोगे, भुजाओं के मध्य बिंदु, भुजाओं के मध्य बिंदुओं को अगर हम आपस में मिला दें तो क्या दिख रहा है आपको? कौन सा? चारों भुजाएं बराबर दिख रही हैं क्या? तो चारों भुजाएं बराबर दिख रही हैं तो ये बनेगा समचतुर्भुज। कौन सा? समचतुर्भुज। तो यहाँ ये दोनों बातें ध्यान रखोगे। कोणों के अर्धक मिलकर तो क्या बनाते हैं? वर्ग। भुजाओं के मध्य बिंदु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? समचतुर्भुज बनाते हैं। आगे बात समझ में। इसके बाद पीछे ये जो थ्योरी पढ़ाई थी उसमें ये बात बताई थी क्या? अगर ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को काट रहे हैं, इनका क्षेत्रफल चारों त्रिभुजों का ये दे रखा है, तो ये कंडीशन इसमें भी लगेगी कि सम्मुख त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो है उनका गुणनफल आपस में बराबर होता है। ये तो क्या है? दोनों विकर्ण जिस बिंदु पर मिल रहे हैं। एक कंडीशन अलग से याद रखोगे इसमें। क्या याद रखनी है? अगर किसी आयत के अंदर कहीं भी कोई भी बिंदु दे दे, आयत के अंदर, ये तो विकर्ण एक दूसरे को काट रहे हैं वो बिंदु है ना, इसके अलावा कहीं भी कोई भी बिंदु दे दे, इस बिंदु को अगर हम चारों शीर्षों से मिला दें तो कितने त्रिभुज बने? 4 बने क्या? अगर ये विकर्ण होते दोनों तो क्या होता? सामने वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का गुणा बराबर होता। अगर विकर्णों के अलावा, यानी विकर्णों का जो प्रतिच्छेद बिंदु आता है, इसके अलावा अंदर कहीं भी कोई भी बिंदु लिया जाए और उनको चारों शीर्षों से मिला दिया जाए तो सामने वाले जो त्रिभुज बनते हैं इनके क्षेत्रफलों का योग जो है वो आपस में बराबर होता है। क्या बराबर होता है? योग आपस में बराबर होता है। इस चीज़ को अलग से याद रखोगे, ठीक है। ये तो विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु हर चतुर्भुज में लगेगा, ये आयत में होता है। इसी प्रकार अगर आयत से बाहर कोई बिंदु दे दिया जाए, जैसे यहाँ है, इनको आपस में मिला दिया जाए तो भी 4 त्रिभुज बनेंगे क्या? इसमें भी यही कंडीशन लगेगी, A1, A2, A3 और A4। इसमें भी यही कंडीशन लगेगी, ये ध्यान रखोगे। ये दोनों कंडीशन इनमें लागू होते हैं। अलग से ये बात ध्यान रखोगे, चाहे तो अंदर कोई बिंदु दे चाहे बाहर कोई बिंदु दे, तो इसमें क्या होगा? आमने सामने वाले, यानी जो सामने जो 2 त्रिभुज बनेंगे इनके क्षेत्रफलों का योग जो है वो आपस में बराबर होगा। अगर विकर्ण है तो सामने वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का गुणा आपस में बराबर होता है। विकर्णों के अलावा कोई भी हो तो
योग आपस में बराबर होता है। एक कंडीशन और याद रखोगे इसमें, जैसे ये आयत दे रखा है, इस भुजा का मध्य बिंदु ये दे दिया, इस भुजा का मध्य बिंदु ये दे दिया, ए बी सी डी। इस बिंदु से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिला दिया, इससे इस भुजा के मध्य बिंदु को मिला दिया, और अब जो दो शीर्ष बचे हैं ना, यहाँ विकर्ण खींच दिया। ये मान लो ये पॉइंट x है, ये पॉइंट y है। एक विकर्ण को अगर शेष दोनों शीर्षों से सामने वाली भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए तो शेष जो दो शीर्ष बचे इनसे जो विकर्ण खींचा जाएगा, इसको ये जो दोनों रेखाएं हैं ये बराबर बराबर हिस्सों में बांटती हैं। यानी ये जितना होगा उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा। यानी AX बराबर XY बराबर YC, इन तीनों का मान क्या होता है? बराबर बराबर होता है। आ गए समझ में? आयत सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? आमने सामने की भुजाएं समान और समांतर, प्रत्येक कोण 90 डिग्री, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। विकर्ण एक दूसरे का अर्धक करते हैं, यानी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, लंब समद्विभाजित नहीं करते। यानी जिस बिंदु पर काटते हैं वहाँ 90 डिग्री का कोण नहीं बनता है। कॉपी में उतार लेना। विकर्ण कोण अर्धक नहीं होते हैं, इसका मतलब कोण का आधा आधा नहीं करते हैं। कोण अर्धक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? वर्ग। भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आपस में मिलाया जाए तो क्या बनाते हैं? समचतुर्भुज बनाते हैं। लिखेंगे आयत। लिख दो, सम्मुख भुजाएं समान और समांतर होती हैं। ये डायग्राम बना दो। सम्मुख भुजाएं समान और समांतर होती हैं। प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। दोनों विकर्ण समान, दोनों विकर्ण समान व लंब अर्धक होते हैं। एक बार लिखो, एक बार पूरा लिखो। दोनों विकर्ण समान व लंब अर्धक होते हैं। इसमें लंब अर्धक में इस पर क्रॉस लगा देना। केवल अर्धक होते हैं, लंब अर्धक नहीं होते। इसको काट देना, जिससे दोबारा पढ़ो ना, रिपीट करो तो ये याद आ जाए कि एक दूसरे का केवल समद्विभाजन करते हैं, बराबर बराबर हिस्सों में बांटते हैं, लंब समद्विभाजन नहीं करते। यानी जिस बिंदु पर काटते हैं वहाँ 90 डिग्री का कोण नहीं बनाते। ठीक है। अगला लिख दो, विकर्ण कोण अर्धक नहीं होते हैं। विकर्ण कोण अर्धक नहीं होते हैं, यानी जो विकर्ण है वो कोण का आधा आधा नहीं करते हैं। कोण अर्धक केवल दो ही चतुर्भुज में बनेंगे जिनमें भुजाएं बराबर होती हैं, उनमें। अगली कंडीशन लिखोगे, कोण अर्धक मिलकर वर्ग बनाते हैं। कोण अर्धक मिलकर वर्ग बनाते हैं। इसके बाद ये डायग्राम बना दो, इसी के आगे ये लिखा ना, कोण अर्धक मिलकर वर्ग बनाते हैं। जैसे इस कोण का आधा करेंगे वो यहाँ से जाएगा, इस कोण का आधा करेंगे वो इधर से जाएगा, इसी प्रकार इस कोण का आधा करेंगे वो यहाँ से जाएगा। ऐसे
और इसी प्रकार इस कोण का आधा किया तो वो ऐसे जाएगा। अब इसके जो विकर्ण है वो तो ये बच गए, विकर्ण एक तो ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, ये तो विकर्ण बच गए। तो ध्यान रखना विकर्ण जो हैं वो कोण का आधा आधा नहीं करते हैं। कोण अर्धक आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? वर्ग बनाएंगे। ये जो चतुर्भुज बनेगा ये क्या बनेगा? वर्ग बनेगा। कोण अर्धक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? वर्ग बनाते हैं। लिख दिया। अगली कंडीशन लिखेंगे, भुजाओं के मध्य बिंदु, भुजाओं के मध्य बिंदु मिलकर समचतुर्भुज बनाते हैं। भुजाओं के मध्य बिंदु मिलकर समचतुर्भुज बनाते हैं। भुजाओं के मध्य बिंदु मिलकर समचतुर्भुज बनाते हैं। ये डायग्राम बना दो, यानी चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दो और मिलाने पर जो भी चतुर्भुज बनेगा वो कौन सा बनेगा? समचतुर्भुज, यानी चारों भुजाएं इसकी बराबर होंगी। लिख दिया। उसके बाद ये कंडीशन लिख दो ऊपर वाली, ये पीछे भी समझाई थी और यहाँ भी समझाई है। ये कंडीशन लिख दो, ऊपर वाली कंडीशन लिख दो। ये ऐसे कैसे कि दोनों विकर्णों को अगर आपस में मिलाया जाए तो जो चार त्रिभुज बनेंगे उनमें आमने सामने वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का गुणनफल आपस में बराबर होता है। लिख दिया गया। उसके बाद ये नीचे वाली कंडीशन लिख दो, ये बिंदु O है। इसमें क्या होगा? अगर विकर्णों के अलावा कहीं भी अंदर कोई बिंदु लिया जाए तो जो चार त्रिभुज बनेंगे इनके क्षेत्रफलों का योग आपस में बराबर होता है। ये आया कैसे बताऊंगा? ये योग है, ये आपस में बराबर कैसे होता है? एक बार ये डायग्राम बनाओगे और उसके नीचे ये लिख दो, आता कैसे वो और बता रहा हूँ अभी। बना दिया? देखो ये एक आयत है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। कोई भी बिंदु ले लिया इसके अंदर और इनको चारों शीर्षों से मिला दिया, A, B, C, D, ये बिंदु O है। अभी मैंने क्या बताया? अगर विकर्णों के प्रतिच्छेदन बिंदु के अलावा कोई भी बिंदु है इसके अंदर तो आमने सामने वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का योग आपस में बराबर होता है। यानी इसका और इसका जो क्षेत्रफल आएगा उनका योग पूरे का आधा ही तो होना चाहिए भाई। आधा इन दोनों का हो गया तो आधा इन दोनों का बच जाएगा। फिर देखो त्रिभुज AOB और त्रिभुज DOC, इनका क्षेत्रफल निकालो। इस बिंदु से इसके ऊपर लंब डाल दिया, ये मान लो H1 है। इस बिंदु से इसके ऊपर लंब डाल दिया, ये मान लो H2।
जब हमें आधार और ऊंचाई पता हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा, अब इस त्रिभुज में आधार लिया ये, तो इसके सामने वाले सिर से इस पर जो लंब डाला जाएगा वो क्या होगी? ऊंचाई होगी। तो आधार क्या बन गया? AB गुणा ऊंचाई क्या बनी? H2। इसका क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार क्या बनेगा? BC गुणा ऊंचाई H1, और दोनों का योग 1/2 दोनों में कॉमन है क्या? AB जितनी है उतनी ही BC है क्या? यानी इनकी जगह हम L लंबाई लिख सकते हैं क्या? ये भी दोनों में कॉमन आ जाएगा। बचा क्या? H2 प्लस H1, यानी H2 प्लस H1, ये सीधी रेखा ही तो बनेगी, और ये क्या है? चौड़ाई है क्या? तो यानी 1/2 गुणा L इंटू B, लंबाई गुणा चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है क्या? उसका आधा। क्या आया है? दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का योग। आगे बात समझ में? ये आधा है तो ये भी आधा रह जाएगा, ऐसे प्रूव होता है। अब तो पता लग गया। A B C D और O। अब देखो, एक तो अंदर कोई बिंदु है, एक बाहर कोई बिंदु है। इससे इनको अगर हम आपस में मिला दें चारों शीर्षों से, ये बिंदु O है, तो यहाँ पर होगा क्या? OD², यानी इनका स्क्वायर, चारों हिस्सों का स्क्वायर, OD² प्लस OB², OD² प्लस OB², ये बराबर रहेगा OA² प्लस OC²। यानी उस बिंदु से सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली जो भुजाएं होंगी, इनके वर्गों का योग जो है वो आपस में बराबर होता है। ये दोनों कंडीशन में अप्लाई होगा भी, ठीक है। इसके बाद ये दोनों डायग्राम बनाओगे और नीचे ये कंडीशन लिखोगे। इनसे क्वेश्चन इस टाइप से आता है, आपको कोई भी तीन है ना, OA OB OC OD, तीन की लंबाई दे देता है, एक की पूछ लेता है, तो इनका जो आपस में रिलेशन होता है वो ध्यान में रखोगे। लिख दिया। और लास्ट कंडीशन लिखोगे, ये इस भुजा का मध्य बिंदु है, ये इस भुजा का मध्य बिंदु है,
यदि सम्मुख भुजाओं के या आमने सामने वाली भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आपस में मिला दिया जाए शीर्षों से, तो ये जो पॉइंट आए, ये जो लाइनें आई, ये इस विकर्ण को बराबर 3 भागों में बांटेंगी, यानी एक्स वाई। ए एक्स बराबर एक्स वाई बराबर वाई सी। एक कंडीशन ये ध्यान रखोगे, यानी आमने सामने वाली भुजाओं के मध्य बिंदुओं को अगर सम्मुख शीर्षों से मिला दिया जाए तो शेष जो 2 शीर्ष बचे उनसे जो विकर्ण खींचा जाएगा, उस विकर्ण को ये भुजाएं हैं बराबर 3 भागों में बांटेंगी। ये केवल आयत और वर्ग में ही अप्लाई होता है। ठीक है। अगर एक बात और ध्यान रखना चाहो तो ये रख सकते हो, अगर किसी वर्त के अंदर कोई चतुर्भुज बनाया जाए, कोई भी चतुर्भुज बनाया जाए, उसमें अगर सम्मुख भुजाएं समांतर हैं, क्या है? समांतर है। ए बी समांतर डी सी, आमने सामने वाली भुजाएं समांतर हैं तो वो हमेशा क्या होगा? आयत होगा ही होगा। ठीक है। अगर हम किसी वर्त के अंदर कोई चतुर्भुज बनाएं, उसमें अगर आमने सामने वाली भुजाएं समांतर हैं तो वह चतुर्भुज हमेशा आयत होगा ही होगा। अगर ये और नोट करना चाहो तो कर सकते हो, न करना चाहो तो रहने दो। चाहिए लिखवाना है क्या? तो दूसरा लिखो वर्ग। वर्ग। अब जो आयत वाली कंडीशन थी ना, लगभग वो की वो कंडीशन वर्ग में लागू होती है। 1-2 बातें अलग से ध्यान रखनी है। आयत और वर्ग में फ़र्क क्या है? आयत में तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसमें क्या हो जाएंगी? चारों भुजाएं समान, और सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आयत में क्या था? विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे का आधा करते हैं, लेकिन वर्ग में विकर्ण बराबर भी होते हैं, एक दूसरे के लंब अर्धक भी होते हैं। यानी जिस बिंदु पर काटते हैं दोनों विकर्ण, वहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है और आधा आधा करते हैं। विकर्ण एक दूसरे के क्या होते हैं? लंब अर्धक होते हैं। अगली कंडीशन मैंने ये बताई थी, आयत में विकर्ण जो हैं वो कोण अर्धक नहीं होते हैं, तो वर्ग में विकर्ण जो हैं वो कोण का आधा आधा करते हैं, कोण अर्धक होते हैं। क्या होते हैं? कोण अर्धक होते हैं, यानी प्रत्येक कोण का आधा आधा करते हैं। अगर आधा करते हैं, जैसे इस कोण का अर्धक खींच दिया, इसका अर्धक खींच दिया, इसका अर्धक खींचा, इसका अर्धक खींचा, तो कोण अर्धक आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? कोण अर्धक मिलकर क्या बनाएंगे भी?
चारों के चारों कोणों के आधे आधे जो हैं अर्धक जो हैं वो एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं, कुछ नहीं बनाते। आयत में क्या था, कोण अर्धक मिलकर क्या बना रहे थे, वर्ग। इसमें क्या बनाएंगे, कुछ भी नहीं बनाएंगे क्योंकि एक ही बिंदु पर मिलेंगे। तो अगली कंडीशन ध्यान रखोगे, कोण अर्धक मिलकर कुछ नहीं बनाते हैं, यानी कोणों का अर्धक करें वे एक ही बिंदु पर आकर मिलते हैं। ठीक है, उसमें चारों कोणों के जो अर्धक थे वो अलग अलग थे, अलग अलग थे तो क्या बना था, चतुर्भुज बना था, और वो चतुर्भुज कौन सा था, वर्ग था। अगला ये था, भुजाओं के मध्य बिंदु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, उसमें आयत में समचतुर्भुज बनाते हैं क्या, इसमें वापस वर्ग बना देंगे। क्या बना देंगे, वर्ग बना देंगे। भुजाओं के मध्य बिंदु मिलकर क्या बनाएंगे, भुजाओं के मध्य बिंदु मिलकर पुनः वर्ग ही बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पुनः वर्ग बनाते हैं। यानी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को अगर हम आपस में मिलाते रहे ना तो अंदर वर्ग बनते जाएंगे। जैसे इनके मध्य बिंदुओं को आपस में मिला दिया तो वापस वर्ग ही बनेगा, फिर वर्ग ही बनेगा। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। अगली जो कंडीशन है ये वर्ग में भी लागू होती है कि अगर दोनों विकर्णों को आपस में मिलाया जाए तो आमने सामने जो त्रिभुज बनते हैं उनके क्षेत्रफलों का गुणा आपस में बराबर होता है। अगर विकर्णों के अलावा कहीं भी अंदर कोई बिंदु दे दिया जाए तो आमने सामने वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का योग आपस में बराबर होता है। अगली जो कंडीशन लिखवाई थी वो ओ डी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, जो आयत में लिखवाई थी ना, अंदर कोई बिंदु हो या बाहर कोई बिंदु हो, वो कंडीशन भी इसमें बनेगी। और लास्ट कंडीशन जो ये थी कि अगर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को सामने वाले शीर्ष से मिला दिया जाए तो जो विकर्ण होता है इसको बराबर 3 भागों में बांटते हैं। ये कंडीशन सेम है, आयत और वर्ग दोनों में सेम है, तो याद हो जाएंगी। यहाँ सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं वर्ग में, आयत में भी सम्मुख भुजा समांतर होती हैं। आयत में आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। प्रत्येक कोण यहाँ भी 90 डिग्री का होता है, इसमें चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी, बस फर्क इतना ही रहेगा। विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं वहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी लंब अर्धक होते हैं, लंब समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण कोणों का आधा आधा करते हैं, कोण अर्धक होते हैं, इस कारण कोणों के अर्धक मिलकर कुछ भी नहीं बनाते हैं। भुजाओं के मध्य बिंदु मिलकर आपस में पुनः क्या बना देंगे, वर्ग बना देंगे। लिखेंगे लिख दो ऐसे के ऐसे, सारी कंडीशन लिख रखी हैं।
लास्ट की 4 कंडीशन जो आयत में लिखवाई थी वो सेम रहेंगी। विकर्णों को आपस में मिलाने पर चारों जो त्रिभुज बनते हैं उनमें सम्मुख त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का गुणा आपस में बराबर होता है। आयत वर्ग के अंदर कहीं भी कोई भी बिंदु ले लिया जाए, उसको चारों शीर्षों से मिला दिया जाए, तो जो 4 त्रिभुज बनेंगे उनमें सम्मुख त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का योग बराबर रहेगा। इसी प्रकार अगर अंदर कोई बिंदु है या बाहर कोई बिंदु है, उसको चारों शीर्षों से मिला दिया जाए तो सामने वाले शीर्षों से उस बिंदु को मिलाने वाली जो भुजा होगी उनके वर्गों का योग आपस में बराबर रहेगा। OA² प्लस OC² बराबर OB² प्लस OD², चाहे वो बिंदु बाहर हो चाहे अंदर हो। और लास्ट पॉइंट, अगर सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को सामने वाले शीर्षों से मिला दिया जाए तो संगत विकर्ण को बराबर 3 भागों में बांटते हैं वो। लिख दिया। तीसरा लिखेंगे समचतुर्भुज। लगभग बातें सेम है। समचतुर्भुज, वर्ग और समचतुर्भुज में फर्क क्या है अभी? वर्ग और समचतुर्भुज में फर्क क्या है? अगर किसी वर्ग के, ये एक वर्ग है, इसके सम्मुख शीर्षों को पकड़कर इसको अंदर की ओर दबा दिया जाए, अंदर की ओर दबाएंगे तो ये 2 हिस्से ये बाहर की ओर निकलेंगे क्या? तो यानी वर्ग का बिगड़ा रूप क्या कहलाता है? समचतुर्भुज। इसी प्रकार आयत का बिगड़ा रूप क्या कहलाएगा? समांतर चतुर्भुज। अगला है समचतुर्भुज। वर्ग में चारों भुजाएं समान होती हैं क्या? तो समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं क्या होंगी? समान होंगी। पहली कंडीशन दोनों में सेम। सम्मुख भुजाएं समांतर भी होंगी। वर्ग में प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता। इसमें आमने सामने वाले जो कोण होते हैं, सम्मुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, सम्मुख कोण समान होते हैं। यानी ये कोण जितना है उतना ही ये होगा, ये जितना है उतना ही ये होगा। सम्मुख कोण समान होते हैं। और आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आसन्न कोण कौन से होते हैं? 2 पास पास वाले। पास पास वाले कौन से भी 2 कोण ले लो, उनका योग क्या होगा? 180 डिग्री होगा। वर्ग में दोनों विकर्ण समान होते हैं, एक दूसरे का लंब अर्धक करते हैं। इसमें बस फर्क इतना ही है, दोनों विकर्ण असमान होते हैं, बराबर नहीं होते। एक दूसरे को लंब अर्धक लंब समद्विभाजित करेंगे ही करेंगे। यानी दोनों विकर्ण असमान होते हैं। ये हिस्सा जितना है उतना ही ये होगा, ये हिस्सा जितना है उतना ही ये होगा। ठीक है। तो वर्ग और समचतुर्भुज में विकर्णों में फ़र्क इतना ही है। इसमें वर्ग में तो विकर्ण समान होते हैं, इसमें विकर्ण असमान होते हैं। वर्ग में भी विकर्ण लंब अर्धक करते हैं, इसमें भी करते हैं। इसके बाद वर्ग में भी विकर्ण कोण का अर्धक करते हैं, इसमें भी करेंगे। वर्ग में भी कोण अर्धक मिलकर कुछ नहीं बनाते, इसमें भी कुछ नहीं बनाएंगे।
आयत में कोणों के जो अर्धक थे वो मिलकर क्या बना रहे थे, सॉरी भुजाओं के मध्य बिंदु, आयत में भुजाओं के मध्य बिंदु मिलकर क्या बना रहे थे, समचतुर्भुज बना रहे थे क्या। तो समचतुर्भुज में अगर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आपस में मिला दिया जाए तो एक आयत बनता है। क्या बनता है, आयत बनता है। आयत में भुजाओं के मध्य बिंदु मिलकर समचतुर्भुज, समचतुर्भुज में भुजाओं के मध्य बिंदु मिलकर आयत बनाते हैं। उसके बाद ये जो कंडीशन है ये इसमें भी लागू होगी, ये कंडीशन भी इसमें लागू होगी, ये इसमें लागू नहीं होती। ठीक है, ये उतारेंगे तो 3 चतुर्भुज कंप्लीट हो गए हैं, 2 ही बचे हैं। तो पढ़ के आओगे।